सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज हमारी इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे जो कि एक हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। रामगढ़ एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और खतरनाक हरकतें हो ही जा रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही होगा। और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से यह खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण ख़त्म होगा। साल 2013 की बात है जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राजू कहता है, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सेल आवाज़ गूंजने लगती है, हंसते हुए, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग, इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। अनमोल कहता है, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक कोई ऐसा केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू कहता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है, बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर क्लिक कर। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल के नीचे से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उस गुफा में अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पे लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल सोचता है, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अनमोल उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा, वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजू अनमोल से कहता है, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। राजू अनमोल से कहता है, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू, तो ये दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। अनमोल, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र राजू के शरीर पर पड़ती है। राजू अनमोल से पूछता है, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं और उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो एक बुरी तरह से डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, डेविल, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया है जब तुमने उसकी आवाज़ सुनी थी। राजू डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? डेविल कहता है, तुझे कोई शक है तो तू जा दरवाजे के उस तरफ जाकर देख ले, वहीं तुझे तेरा दोस्त मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने के पहले लोग रहते हैं, अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है।
अब इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोना और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच कर ले गया। अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। दोस्तों, आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उस रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए कि आपको कहानी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।